बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची किला के नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां पे हम 8 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो 6 किलोवाट के प्रोजेक्ट के हिसाब से हैं, लेकिन इन्वर्टर हमने इसमें 8 किलोवाट का ऐड किया है ताकि अगर क्लाइंट आगे चल के इसको अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने उसी रवायती पैटर्न में काम किया है जो कि आप तमाम वीडियोस में देखते हुए आ रहे हैं। AC/DC ब्रेकर्स जो हैं वो हमने इसमें ट्रिपल के ऐड किए हुए हैं, और इसी तरह से वोल्टेज प्रोटेक्शन हमने इसमें 80 एम्पेयर का ऐड किया है। 6 mm का हमने इसमें थ्रू आउट वायर यूज़ किया हुआ है के इलेक्ट्रिक साइड पे, और सोलर साइड पे हमारा 4 mm का वायर यूज़ हुआ हुआ है। तो इनके मेन पैनल बॉक्स के अंदर ही हमने एडजस्टमेंट करके जो है वो सेलेक्टर जो है यहाँ पे दे दिए थे, हैवी लोड का बाईपास और नॉर्मल लोड का बाईपास। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं घर का मेन पैनल बॉक्स इनका। और इसमें DC ब्रेकर भी हमने बड़ा ऐड किया है ताकि आगे चल के अगर ये मज़ीद बैटरीज ऐड करते हैं तो इन्हें ब्रेकर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत ना रहे। तो इनके घर की इंटरनल वायर के साथ ये सारी सिस्टम जो है वो सेट हुआ है। इनके पहले से मौजूद जो फेस सिलेक्टर्स थे वो हमने हटा दिए हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको स्ट्रक्चरिंग दिखाएंगे। स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे कदरे मुश्किल थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका घर जिस डिज़ाइन के साथ बना हुआ था तो प्लेन छत यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तिरछी छतों के ऊपर जो है वो एक प्रॉपर वे में हमने स्ट्रक्चरिंग का काम किया है। और ये 2 प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग करके जो है 24 पैनल जो हैं वो लगाए गए हैं। तो फ़िलहाल फ़ेज़ 1 में हमने 12 पैनल्स अटैच कर दिए हैं इस एक प्रोजेक्ट में, फिर अगले प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 12 पैनल्स मज़ीद ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये गार्डर प्लस पाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से उसकी वर्किंग की हुई है। आपको मुख्तलिफ एंगल से दिखाएंगे ताकि आइडिया हो सके, क्योंकि एक्स्ट्रा सपोर्ट्स इसमें काफ़ी आई हैं। ये इनके घर के ऊपर जो है पिंजरा एक बना हुआ था परिंदों के लिए, उसको भी यूटिलाइज़ करते हुए उसकी छत से फिर हम इनके घर की छत तक जो है वो इसी स्ट्रक्चर को लेके गए हैं ताकि हम एक वन गो के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट को प्रॉपर प्लेस कर सकें। वायरिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से वायरिंग जो है वो उठाई हुई है PVC पाइप की मदद से, और फिर वो हम नीचे तक लेके गए हैं जहाँ पे हमने अपना काम कंप्लीट करना था। या हमारे घर का मेन पैनल बॉक्स था। तो ये चीज़ें दिखाना इसलिए ज़रूरी होती हैं कि रैंडम साइट्स का डेटा आपको हमारे YouTube चैनल पे या Facebook चैनल पे मिल जाता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से जो है वो काम वगैरह साइट्स पे चल रहा होता है। तो आप अपनी साइट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका काम भी किस तरह से हो रहा होगा। तो एक ओवरव्यू है पूरे इलाके का कि आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल कटी पहाड़ी का सिलसिला है, शारा नूर जहां, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये सोसाइटी है। ये इनके घर के दूसरे फ्लोर का पैनल बॉक्स है। यहाँ पे हमने चेंज ओवर डाल दिया है जो कि के इलेक्ट्रिक इनपुट के ऊपर है कि तीनों फेस जो हैं वो हमारे इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर आ जाएं। ये घर की एंट्री का था जहाँ पे मेन मतलब जो घर के अंदर एंट्री हो रही होती है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं फिनिशिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट कि घर के पैनल बॉक्स के साथ हमने तमाम चीज़ें सिंक्रोनाइज़ करके प्रॉपर उसको एक लुक में जो है वो पैकअप कर दिया है। तो कोशिश यही होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत काम हो ताकि दिखने में खूबसूरत लगे, क्योंकि आपने हर वक्त इसको फील करना होता है। तो इसी वजह से प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम अपने काम को यकीनी बनाते हैं। तो टेस्टिंग के दौरान हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है सोलर से तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे वो है 2.5 किलोवाट के अराउंड, जिसमें बैटरी भी चार्ज हो रही है और इनका रनिंग लोड भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब हम आपको टैगिंग दिखाते हैं, हैवी लोड, नॉर्मल लोड, सोलर, वोल्टेज प्रोटेक्टर के इलेक्ट्रिक इनपुट। तो ये सारी टैगिंग भी आपके सामने आ चुकी है। देखिए, प्रोजेक्ट जब भी एग्जीक्यूट होता है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको कुछ टाइम लगता है। ये सिलेक्टर्स आ गए हैं, हैवी लोड, नॉर्मल लोड, ओके इलेक्ट्रिक। इसी तरह से हमने हैवी लोड और नॉर्मल लोड का बाईपास डाल दिया है कि अगर किसी वजह से आपको सिस्टम बाईपास करना है तो कंट्रोल्स जो हैं वो हम लाजमी तौर पे डाल देते हैं ताकि हमें इन्वर्टर उतार के वायरें जो हैं वो जुगाड़ वगैरह ना करना पड़े और प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो सकें। तो ये वायरिंग जिस तरह से हम घर के अंदर लेके आए हैं वो सारा प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया है। और कोशिश यही होती है कि अवेलेबल सोर्सेज के साथ जो है घर को नुकसान पहुंचाए बगैर जिस तरह से भी पॉसिबल हो सके हम चीज़ें जो हैं वो मैनेज करके अपने क्लाइंट को दें।
तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि सिग्नेचर इंस्टॉलेशन, ताकि हमारे क्लाइंट जो हैं वो समझ सकें कि काम जो है वो किस तरह से हम साइट्स पे कर रहे होते हैं। तो दोबारा से आपको पैनल्स का व्यू दिखा देते हैं कि ये पाइप जो है वो छत पे कैसे आया था, और नीचे का भी हमने आपको दिखा दिया। तो A to Z एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि हेड टू टेल काम किस तरह से हुआ है, और इसी पैटर्न पे जो है वो तमाम साइट्स हमारी जा रही होती हैं। इनके दूसरे फ्लोर का भी जो काम होगा वो भी इसी पैटर्न पे होगा, तो उसके लिए भी साइमल्टेनियसली सेम पैटर्न जो है वो अप्लाई होगा। और मे भी हो सकता है कि हम इसके लिए जो है वो ऑन ग्रिड का सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ हम अटैच करें। तो ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का सारा इलाका है, आप देख सकते हैं तकरीबन हर घर के ऊपर सोलर मौजूद है, और लोग जो है वो सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिजली के बिल जो हैं वो हर बंदा चाहता है कि वो कंट्रोल में रहें। इस वजह से सोलर जो है वो एक हमारी ज़रूरत बन चुका है। तो अब हम बात करेंगे रिज़ल्ट की कि हमारे पास मैक्सिमम रिज़ल्ट क्या अचीव हुआ है। कराची का क्योंकि मौसम क्लाउडी है काफ़ी दिनों से, तो हमारे पास मैक्सिमम अचीवमेंट जो है वो दैट इज़ 4.5 किलोवाट या 4.7 किलोवाट तक मैक्सिमम जनरेशन गई है, जिसमें दिन में इन्होंने AC वगैरह रन डाउन किया है और बैटरी वगैरह चार्ज हुई है। तो नॉर्मल दिनों के अंदर जो इनका लोड है वो 3-3.5 हज़ार वाट का है। 2-2.5 हज़ार वाट भी आपके क्लाउडी मौसम में ईजिली ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो नॉर्मल फैमिली के लिए 12 पैनल्स के साथ जो सिस्टम बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। उसका बेनिफिट यही है कि अगर आपके पास क्लाउडी मौसम भी है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स नहीं है, लेकिन आपके क्लाउड्स इन और आउट हो रहे हैं, तो आपको जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा होता है। आपका एक AC और घर का नॉर्मल लोड मेंटेन हो जाता है। तो ये मैक्सिमम जनरेशन इनकी जो है वो 4.7 4.8 किलोवाट तक गई है।